नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये बताया गया है कि एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा और एमपीपीएससी 2021 की मुख्य परीक्षा किस माह को आयोजित की जाने वाली है। क्रमशः यह जनवरी 2023 और फरवरी 2023 में आयोजित की जाने वाली है। साथ ही उस नोटिफिकेशन में एक सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश है, उस आदेश के जो क्रमांक है उसको मेंशन किया गया है, कोड किया गया है। उस जो आदेश है जो मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी को दिया है, उसके अनुसार ये है कि जो रिजल्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उसको दो भागों में जारी कर सकती है। पहला एक 87% का होगा और दूसरा 13% की दो लिस्ट बनेगी। यानी कि 87% एक प्रकार से सेफ जोन कहलाया जाएगा और 13% की दो लिस्ट, जिसमें से एक 13% में ओबीसी के सभी अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे और एक 13% में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी बच्चे यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल होंगे। तो कहने का ये है कि 87% सेफ जोन होगा और 13% की जो दो लिस्ट होंगी वो एक प्रकार से जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुरूप इसको शामिल किया जाएगा, जिससे 87-13-100 हो जाएगा। यानी कि यदि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 14% ओबीसी आरक्षण को लेकर आता है तो जो 13% यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लिस्ट है उसको शामिल कर लिया जाएगा। अदरवाइज यदि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वह 27% ओबीसी आरक्षण आता है तो 13% की ओबीसी की जो लिस्ट बनी है ओबीसी अभ्यर्थियों की, उनको शामिल कर लिया जाएगा। जहां तक मेरे अनुसार जितना मैं समझ पाया हूं इसी प्रकार से ये प्रोसेस होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों जो 87% एक प्रकार से सेफ जोन कहा जा सकता है कि है तो एक्चुअली कि वो 13% की भी दो लिस्टों में से एक लिस्ट शामिल की जाएगी, लेकिन एक प्रकार से जो 87% है वो एक प्रकार से सेफ जोन, एक सिक्योर्ड रहेंगे। उनको माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा एक प्रकार से ज़्यादा प्रभावित मेरे हिसाब से नहीं करने वाला, ठीक है ना, 87% वाला। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों 87% पे जो पद है, टोटल पद है, उसका 87% पर कट ऑफ क्या हो सकता है उस कट ऑफ को मैं एक प्रकार से एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। यह पूरी तरह से अनुमानित होगा, तो आपके नंबर इसके कम भी हों तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई करना है और अंतिम निर्णय एमपीपीएससी अपने रिजल्ट के माध्यम से बताएगी। ये एक प्रकार से पूर्णतः अनुमानित रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 2021 की जो है जो पेपर जो वैकेंसी आई थी उनमें टोटल जो पद हैं 290 हैं। यदि आप 290 का 87% निकालते हैं दोस्तों तो जो 87% लगभग ये 252 दशमलव कुछ होता है, यानी कि लेके चलें तो 253 पद जो 87% पद हैं जो एमपीपीएससी 2021 में जो 290 टोटल पद हैं उनमें से जो 87% पद हैं वो 200, उनकी संख्या 253 है, ठीक है ना। जब 253 हैं तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ आए हैं 2020 का उसको एक तरफ नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर जो टोटल वैकेंसी थी एमपीपीएससी की, जहां तक 260 वैकेंसी थी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो 260 वैकेंसी 2020 में, ठीक है ना, 260 और 2021 में 87% में बात करें तो 87% पे जो टोटल पद होते हैं 252-53 होते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से जो संख्या है पदों की 87% पे वो एक प्रकार से सामान्य संख्या है, ठीक है ना। लगभग जो संख्या है वह बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है। तो 2020 का जो टोटल कट ऑफ था दोस्तों, आप कट ऑफ देखिए 2020 का, तो जनरल का जो था वो 70 क्वेश्चन यानी कि 140 मार्क्स गया था, और वहीं एससी का 130 गया था यानी कि 65 क्वेश्चन, और वहीं एसटी का 120 गया था, ठीक है, यानी कि 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। और वहीं ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी का गया 66 क्वेश्चन यानी 132 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस का भी गया है
132 मार्क्स, यानी कि 66 क्वेश्चन सही, ठीक है ना। तो ये जो था ये 100 क्वेश्चन में से था, ठीक है ना, ये 100 था, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन जिसके सही थे जनरल में उसको मीन्स देने को मिला है। वहीं पे ओबीसी में जिनमें 66 हैं, और वहीं एससी में बात करें तो जिनके 65 क्वेश्चन सही थे, वहीं एसटी की बात करें तो जहाँ पे 60 क्वेश्चन जिनके सही थे उनको ये मौका मिला था, ठीक है ना। मैं इसमें फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं मेल की बात कर रहा हूँ, यानी कि ठीक है ना, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्रमशः इसमें देख सकते हैं कि फीमेल का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आने वाला कट ऑफ है, यानी कि इसका 2021 का 87% पर क्या हो सकता है, चलिए ठीक है ना। एक दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2020 का पेपर एक प्रकार से थोड़ा सा टफ कैटेगरी का पेपर था, और 2021 का थोड़ा सा मॉडरेट, यानी कि इजी से टफ की ओर था, यानी इजी से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। तो यदि हम 2020 का जो कट ऑफ था उससे वर्तमान यानी 2021 का जो पेपर है इसमें लगभग 4 से 5 नंबर का मेरे अनुसार थोड़ा सा कट ऑफ जो है ज़्यादा देखने को मिल सकता है 87% पदों पे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि जो पिछले बार का जो पेपर था कि वो जो था वो 100% से 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन में से रिजल्ट आया था, इस बार जो है वो 97 क्वेश्चन में से आना है। तो ये 87% पे आप देख लीजिए दोस्तों क्या कट ऑफ हो सकता है। 87% पदों की संख्या पर क्या कट ऑफ हो सकता है ये पूर्णतः अनुमानित होगा। हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा सहयोगी हो सके। यदि आपसे इससे नंबर कम भी आते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, और जो अंतिम निर्णय होगा वो एमपीपीएससी जारी करेगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कट ऑफ को। तो जो कट ऑफ हो सकता है दोस्तों वो एसटी का मैं एक बताऊंगा दोस्तों, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर बताऊंगा कितने क्वेश्चन सही होने पे, और उसमें से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसटी जो है दोस्तों वो एसटी का 65 जिनके क्वेश्चन है या प्लस माइनस उनकी संभावना बहुत है, ठीक है ना। तो और एससी जो है वो 67 68 67 68, ठीक है ना। ये जो है क्वेश्चन जिनके सही हैं उनकी संभावना अधिक है। वहीं बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 70 क्वेश्चन जिनके सही हैं 70, कितना 70, क्या है ये 70 है, ओके 70 जिनके क्वेश्चन सही हैं कहीं ना कहीं उस रेस में अंदर रहेंगे 87% में, ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है वो 71 क्वेश्चन पे वो कहीं ना कहीं अंदर शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। और जनरल की बात करें दोस्तों तो जो जनरल था वो कहीं ना कहीं 74 क्वेश्चन जिनके लगभग सही हैं या प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ये मैं 87% पे बता रहा हूँ। 87% जो पद हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे अनुसार जो है ये कट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। 100% पे बनेगा स्वाभाविक, इससे कम ही जाएगा, ओके। तो ये मेरे अनुसार दोस्तों एक कट ऑफ मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।